हार्ट ऑफ द ओशन भाग 67। श्लोक, आकांक्षा और लक्ष्य। कॉलेज के गेट के पास खड़े थे। अंदर जाते छात्र छात्राओं को देखकर आकांक्षा ने पूछा, तो मैं जाऊं? उसके पास खड़े दोनों आदमियों ने एक साथ जोर से कहा, नहीं। उनकी आवाज इतनी तेज थी कि आसपास के लोग उन्हें मुड़कर देखने लगे। लक्ष्य ने उसका हाथ कसकर पकड़ा और कहा, अपना ख्याल रखना, कोई परेशान करे तो मुझे बताना। श्लोक ने दूसरा हाथ पकड़ा और हिदायत दी, कॉलेज के प्रिंसिपल को मैं जानता हूं, कोई जरूरत हो तो उनसे बात कर लेना। आकांक्षा ने अपने हाथ छुड़ाते हुए कहा, मैं 5 साल की बच्ची नहीं हूं जो पहली बार स्कूल जा रही है। श्लोक ने उसकी आंखों में देखा, पर तुम पहली बार अकेले दुनिया में कदम रख रही हो। यह सुनकर आकांक्षा एक पल के लिए ठिठक गई। पिछले 8 सालों में वो कभी अकेले बाहर नहीं निकली थी। उसने मुस्कुराते हुए कहा, मैं अकेली कहाँ हूं, आप दोनों हमेशा मेरे साथ हैं। मैं खुद को काबिल बनाना चाहती हूं। तभी श्लोक ने उसके हाथ में एक नया फोन थमाया। आकांक्षा की आंखें चमक उठीं। ये तो वही फोन है ना जो मैंने मैगजीन में देखा था। श्लोक ने सिर हिलाया। आकांक्षा जाने के लिए मुड़ी, फिर अचानक रुकी और वापस आकर एक किस श्लोक के गाल पर और एक लक्ष्य के गाल पर करके तेजी से अंदर भाग गई। दोनों वहीं सुन्न खड़े रह गए। पीछे खड़े बॉडीगार्ड्स को यह नजारा देखकर हंसी आ रही थी, पर वे बॉस के डर से चुप थे। श्लोक का खास तोहफा और आकांक्षा की हिम्मत कार में बैठते ही लक्ष्य ने पूछा, तूने उसके लिए फोन लिया? श्लोक ने खिड़की से बाहर देखते हुए कहा, यह वो साधारण फोन नहीं है जो मैगजीन में था। इसका डिजाइन वैसा है, पर फीचर्स मैंने कस्टमाइज करवाए हैं। अगर आकांक्षा कभी पैनिक सिचुएशन में होगी तो ये फोन उसकी हार्ट बीट और ब्रीदिंग रिदम को ट्रैक कर लेगा और मेरे फोन पर सिग्नल भेज देगा। लक्ष्य ने मुस्कुराकर कहा, तू वाकई उससे बहुत प्यार करता है। श्लोक ने बस इतना कहा, बिकॉज शी इज माई वाइफ। कॉलेज कैंपस और सीनियर गैंग इधर कॉलेज में आकांक्षा मंत्रमुग्ध होकर कैंपस देख रही थी। हर तरफ रंग बिरंगे झंडे और स्लोगन लगे थे। उसे अपना क्लासरूम याद नहीं आ रहा था। तभी उसने कुछ सीनियर लड़कों और लड़कियों को रोका। एक्सक्यूज मी, क्या आप बता सकते हैं कि बीकॉम फर्स्ट ईयर की क्लास कहाँ है? उसे मासूम देख एक लड़की, प्रिया, जिसने डेनिम जैकेट पहनी थी, आगे आई। उसने एक अहंकारी मुस्कान के साथ कहा, हाँ, हमारे साथ चलो। बाकी सीनियर्स आपस में फुसफुसाने लगे, क्या इसे पता नहीं कि सीनियर्स के साथ ऐसे नहीं जाते? बाकी तो डर से कांपते हैं और ये कितनी मस्ती में चल रही है। रैगिंग का सामना अग्निहोत्री कॉरपोरेशन में श्लोक बेचैन था। उसने देव से पूछा, सब चेक किया है ना? देव ने कहा, हां सर, वहां रैगिंग के खिलाफ बहुत सख्त नियम है। पर श्लोक का मन फिर भी नहीं मान रहा था। इधर प्रिया आकांक्षा को एक बड़े हॉल में ले गई। वहां रैगिंग चल रही थी। कोई मुर्गा बना था तो कोई दीवार के सहारे उल्टा खड़ा था। यह सब देखकर आकांक्षा अपनी हंसी नहीं रोक पाई। उसने मुड़कर प्रिया से कहा, क्या यहां किसी नाटक की रिहर्सल चल रही है? मुझे मेरी क्लास में जाना है। जब वो जाने लगी तो प्रिया ने उसका हाथ पकड़कर अंदर खींच लिया। प्रिया ने कहा, तुम्हें भी इन लोगों के साथ कुछ करना होगा। आकांक्षा ने मासूमियत से कहा, मेरा पहला दिन है, मैं धीरे धीरे सब सीख जाऊंगी। तभी आकांक्षा को कानून की किताबों की याद आई। उसने जोर से कहा, पर यह तो कानून के खिलाफ इल्लीगल है ना? रैगिंग के लिए जेल भी हो सकती है। यह सुनते ही सब हंसने लगे। प्रिया की सहेली ने तंज कसा, प्रिया, इसे कहां से पकड़ लाई? यह तो बच्ची लगती है। उसने आकांक्षा की 2 चोटियों की ओर इशारा किया, जिन्हें श्लोक ने खुद सुबह बड़े प्यार से बनाया था।
विकी की एंट्री तभी एक सुस्त लेकिन रसूखदार आवाज गूंजी। गेट बंद करो। टेबल पर लेटा हुआ एक लड़का उठकर बैठा। उसने पीले रंग की शर्ट पहनी थी, बिखरे हुए बाल और नीली आंखें। वो बहुत हैंडसम था। उसका नाम विक्की था। वो सीनियर ग्रुप का लीडर था, जिसका बैकग्राउंड बहुत पावरफुल और रहस्यमयी था। आकांक्षा ने बिना उसकी तरफ देखे अपनी घड़ी में समय देखा। देखो, जो भी हो, मुझे जाना है। मेरी क्लास शुरू होने वाली है। विक्की की नजरें आकांक्षा पर टिक गईं। ग्रीन लॉन्ग स्कर्ट, व्हाइट शर्ट और 2 चोटियों में वो किसी परी जैसी लग रही थी। विक्की को कभी किसी में दिलचस्पी नहीं लेता था, आज आकांक्षा को एकटक देख रहा था। ये देखकर सीनियर ग्रुप की लड़कियां जलन से भुन गईं। विक्की के होठों पर एक छोटी सी मुस्कान आ गई, जिसे देखकर प्रिया और उसकी गैंग दंग रह गई। क्या विक्की श्लोक और आकांक्षा की जिंदगी में कोई तूफान लाएगा? क्या आकांक्षा अपनी निडरता से इस रैगिंग गैंग को सबक सिखा पाएगी? श्लोक को जब पता चलेगा कि उसकी वाइफ को किसी ने रोका है, तो क्या होगा? जानने के लिए सुनते रहिए हार्ट ऑफ द ओशन, द डेविल।